हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और इंटरेस्टिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितने भी रिसर्चर्स हैं उन सबको एक ही शिकायत होती है जब भी वो अपना रिसर्च आर्टिकल बनाते हैं कि सर हम कौन से रेफरेंसेस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, या हम टेबल डायग्राम्स और पेपर राइटिंग जो भी है XYZ टास्क जो होते हैं एक रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, एक आर्टिकल को बनाने के लिए, तो जो जो टास्क चाहिए होते हैं तो उसके लिए उनकी शिकायत होती है कि सर हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी रिसर्चर्स के लिए कि उनको बिना किसी कन्फ्यूजन क्रिएट करे अपने माइंड में उनको बस ये फोकस करना है कि अगर वो रेफरेंस के लिए बात करें, चाहे वो हम किसी पर्टिकुलर डायग्राम को बनाने की बात करें या किसी टेबल किसी ग्राफ को अगर बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा क्लियर फंडा होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क। अब रिसर्च वर्क में मैं यहाँ पर आपको सेक्शन बाय सेक्शन कुछ टूल्स के नाम बताऊँगा। आप इसको प्लीज़, आप अगर इस वीडियो को आप प्रॉपरली देख रहे हैं तो आप नोट डाउन करते चलें, अदरवाइज़ ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसको सेव करके आप इसको दोबारा से देख सकते हैं आप इसको। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रेफरेंस मैनेजमेंट की। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी और अच्छे से दिखे। तो टूल्स फॉर रिसर्चर्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रेफरेंस मैनेजमेंट। अब ये रेफरेंस मैनेजमेंट क्या है? रेफरेंस मैनेजमेंट का मतलब जो भी रिसर्च पेपर आप बना रहे हैं और लास्ट में जो रेफरेंस होते हैं, तो वो रेफरेंस आप कैसे लगा सकते हैं, वो उसके लिए मैंने कुछ टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एंड नोट, मेंडले, क्रॉस रेफरेंस एंड साइट दिस फॉर मी एंड जोटेरो। ये हैं रेफरेंस मैनेजमेंट, यानी कि रेफरेंस को बनाने के कुछ पर्टिकुलर टूल्स। अब मैं क्या करता हूँ, आपको टूल्स के साथ साथ मैं वो भी बता देता हूँ एक सैम्पल पेपर के तौर पे कि वो चीज़ क्या हो सकती है एक रिसर्च पेपर के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सैम्पल पेपर लिया हुआ है। अब ये सैम्पल पेपर किसी पर्टिकुलर ऑथर का ये पेपर पब्लिश है, सेंसर MDPI, और ये एक तरह से कह सकते हैं SCI पेपर है, तो एक इसकी वैल्यू एंड वेटेज बढ़ जाती है। तो अब जैसे कि मैं आपको डाउन करके दिखाऊंगा कि जब हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन रेफरेंसेस। तो ये जो रेफरेंस आप देख रहे होंगे, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये कंप्लीट रेफरेंसेस जो पूरे पेपर में लगे हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस 31। अभी 31 रेफरेंसेस जो लगाए हैं उसको किस मेथड के थ्रू लगाए हैं, वो इन में से किसी एक पर्टिकुलर टूल को यूज़ करके, मेंडले एंड क्रॉस रेफरेंस। आप देख भी रहे होंगे हर पर्टिकुलर रेफरेंस के बाद यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस करके एक सेक्शन बना हुआ है, यहाँ से DOI जनरेट होता है। तो रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए ध्यान रखेंगे आप, ये कुछ पर्टिकुलर टूल्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है हमारा डेटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन। अब ये डेटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन क्या है? जहाँ पर आपके पास कुछ सर्टेन डेटा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब आप उसको एनालाइज करना है, और बिना ग्राफ के आप किसी भी डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी पेपर पब्लिकेशन कर रहे हैं या कोई भी आप रिसर्च पेपर बना रहे हैं, तो उसमें एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप इस टेबल के अंदर देखेंगे, ये मैंने एक पेपर के अंदर आपको एक सैम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे एक पर्टिकुलर डेटा सेट लिया हुआ है, कुछ पैरामीटर्स लिए हुए हैं और कुछ वैल्यूज़ निकल के आई हैं। अब ये वैल्यूज़ को मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्राफ में एग्जैक्टली शो करना होगा, तो डिफ़ाइन करना होगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर इस पूरे पेपर में कहीं पे भी अगर ग्राफ मेंशन है, इट मीन्स आप देख रहे हैं ये आप इस तरीके के ग्राफ, ये तो नॉर्मली हम फिगर के तौर पे तो हम यूज़ करते ही हैं, बट ये एक ऐसा ग्राफ है जहाँ पर हमें विजिबल हो रहा है कुछ वैल्यूज़ की, वो वैल्यूज़ कहाँ तक उठी हैं, किस रेंज तक उठी हैं और किसके अकॉर्डिंगली वो आपका क्या स्केल बना है। तो ये इस तरीके के जो ग्राफ हैं, इसमें एक और देख लेता हूँ, अगर कोई और ग्राफ जैसे ये वाले ग्राफ्स हैं, तो इस तरीके से जो ग्राफ्स हैं वो आप इन सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। टेबल्यू, SPSS एंड NVO, माइंड मीस्टर्स, पावर BI एंड MS Excel। तो ये डेटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन के लिए, यानी कि टेबल्स ग्राफ्स बनाने के लिए हमें इन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब फर्दर अगला सेक्शन बात जो मैं करूँगा वो है नोट टेकिंग। इट मीन्स कि जो हम पैरेलल में जो नोट्स बनाते हैं, या एज अ कह सकते हैं शॉर्ट नोट हम बनाते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं लाइक एवर नोट, वन नोट, स्क्राइविनर्स, गूगल कीप, नोशंस एंड ऑब्सिडियन.md एंड ऑडियो पेन। तो ये कुछ ऐसे
नोट टेकिंग टूल्स हैं जहाँ पर आप पैरेलल में इन पर आप एक सर्टेन पैराग्राफ एंड नोट्स आप यू जस्ट मेंटेन ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क। तो ये भी एक अलग एक डिफरेंट सेक्शन है नोट टेकिंग का। बहुत ही कम लोगों को पता है कि जब भी रिसर्च वर्क के दौरान हमें नोट टेकिंग करना होता है, कुछ सेलेक्टेड नोट्स बनाने होते हैं, तो वो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इन टूल्स को। तो इसके बाद ये 3 सेक्शन आपको पता लग गया होगा कि ये जो 3 सेक्शन है वो किस तरीके से हम इन टूल्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेपर को स्मूथली मतलब रेडी कर सकते हैं और उसको हम आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले जो 3 टूल्स हैं ये बहुत ही मैं आपको बोलूँगा कि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली यानी कि रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले ये टूल्स हैं, जैसे कि पेपर राइटिंग। अब हर किसी को नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई पेपर राइटिंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं, जब आप पेपर ड्राफ्ट करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वहाँ पर लेटेक्स, ओवरलीफ, गूगल डॉक, पेपरपल एंड थ्रिकेंट AI एंड ग्रामरली ये यूज़ होते हैं पेपर राइटिंग के लिए। अब पेपर राइटिंग के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पेपर राइटिंग, जो इस पेपर में जो भी ग्रामर या राइटिंग या जो ड्राफ्ट है वो कैसे यूज़ हुआ है, वो कैसे लिखा गया है, वो इन सब टूल्स के थ्रू यूज़ किया गया है। एंड देन लिटरेचर रिव्यू के लिए लाइट मैप्स, एससाइट AI, कनेक्टेड पेपर्स, रिसर्च रैबिट, आर्ट डिस्कवरी एंड किनियोस, ये हमारे लिटरेचर रिव्यूज़ हैं। लिटरेचर रिव्यू यानी कि एक ऐसा सेक्शन जहाँ पर हम नंबर ऑफ़ पेपर्स को कलेक्ट करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं एंड देन वी जस्ट फाइनलाइज ऑल द थिंग्स। तो लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर हम लिटरेचर वर्क को इस पेपर के दौरान यूज़ कर सकते हैं। जब मोस्टली पेपर्स में क्या होता है, सेकंड हेडिंग जो है लिटरेचर होती है, बट यहाँ पर सेकंड हेडिंग अर्ली रिकॉग्निशन दिया है। तो आप देख सकते हैं कोई सा भी पेपर आप उठाएंगे तो आपको लिटरेचर आसानी से पता लग जाएगा। लास्ट है ड्राइंग। अब ये ड्राइंग क्या है? ड्राइंग मीन्स जो भी आप फिगर्स बना रहे हैं, पेपर के अंदर कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होता जहाँ पर फिगर्स ना यूज़ हुए हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक पेपर है, इस पेपर के अंदर जो ड्रॉ होने वाले फिगर्स हैं ये तो रिजल्ट्स हैं और ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये draw.io से बनाया गया है, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क है। जैसे कि ये वाला डायग्राम है, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली इमेज रिकॉग्निशन, ये ड्रॉ किया गया है। तो ये ड्रॉ हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ जो ये ड्रॉ किया गया है ये आपका draw.io से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आप ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको कर सकते हैं draw.io टाइप करके गूगल पे। इसके अलावा लूसिड चार्ट, कैनवा, इंकस्पेस एंड IPA ड्राइंग, तो ये ड्राइंग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इस तरीके से ये 6 के 6 सेक्शन जो मैंने आपको बताए हैं, रेफरेंस मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, नोट टेकिंग, पेपर राइटिंग, लिटरेचर रिव्यू एंड ड्राइंग, ये 6 के 6 टूल्स ऐसे हैं कि अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आपको इसमें से बस एक चीज़ ये बता देता हूँ, हर सेक्शन में से कौन कौन से टूल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं आज की डेट में, जो सबको पता है मेरे हिसाब से। मेंडले एंड क्रॉस रेफरेंस मैनेजमेंट में से डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन में हम बात कर रहे हैं SPSS, पावर BI एंड MS एक्सेल। नोट टेकिंग में हम बात कर रहे हैं एवरनोट एंड वन नोट। पेपर राइटिंग में आता है लेटेक्स एंड ग्रामरली। लिटरेचर रिव्यू में आता है आपका सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो है एससाइट AI लिटरेचर्स के लिए। एंड ड्राइंग में यूज़ होता है draw.io, कैनवा। तो ये मैंने जो कुछ पर्टिकुलर जो टूल्स के भी नाम लिए हैं, ये हर जगह सबको पता है कि ये सब यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च। तो आई थिंक आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। आप प्लीज़ इनमें से एक एक टूल्स को आप डाउनलोड करें, और किसी टूल के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसका URL या उसका एक पर्टिकुलर सोर्स प्रोवाइड कराऊंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें उन मैक्सिमम पीपल्स तक जो they are looking for some research work and other things. So see you again guys. Thank you so much for watching this video.